हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ एक नया लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुडविल। और गुडविल के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि गुडविल को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये जो चैप्टर है आपका बीकॉम के अंदर, प्लस टू के अंदर, बीबीए के अंदर आप इसका यूज कर सकते हो, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। बेसिकली गुडविल क्या होती है? गुडविल का मतलब होता है गुड और विल, दो चीजें, दो शब्दों से ये मिलकर बना है गुडविल। गुड और विल यानी कि एक अच्छी, इसको रेपुटेशन बोल सकते हैं हम, एक गुड अच्छी इमेज बोल सकते हैं। अब ये अच्छी इमेज और अच्छी रेपुटेशन किस तरीके से हम एक्वायर कर सकते हैं? बेसिकली जो गुडविल है आप वो टू टाइप से आप इसको एक्वायर कर सकते हो। पहला जो तरीका है, आप अच्छी बेटर सर्विस प्रोवाइड करके कस्टमर्स को तब इसको क्रिएट कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर बिजनेस को आप कंप्लीटली परचेज करके गुडविल को परचेज कर सकते हो आप। तो बेसिक जो मीनिंग है गुडविल का वो हम इसके बारे में जानते हैं। आपको पता होगा एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट आप समझते होंगे, बचपन में आप और हम सभी खेले हैं उसके साथ, कि मैग्नेट है जो वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आयरन को अट्रैक्ट करती है। तो उससे क्या होता है कि जो आयरन है वो उसकी तरफ चला जाता है। एक बार हमने 10th क्लास में देखा था, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है मैग्नेट के, उनको एक दूसरे की तरफ लाते तो आते नहीं है। इसके अलावा गुडविल एक मैग्नेट की तरह ही होती है। जिस तरीके से मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है, उसी तरह जो अच्छी गुडविल होती है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, अपने तरफ कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जितने ज्यादा कस्टमर्स आएंगे उतनी ही आपकी गुडविल इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर हम देखें एक पर्टिकुलर इसका मीनिंग, गुडविल इज द मैग्नेट विच अट्रैक्ट द कस्टमर to a particular business concerned thereby to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by the other firms in the same trade। यहां पर लिखा है आपका कि एक फर्म है जो वो आपका बिजनेस है जो ये आपका मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करते हैं, इसके अंदर मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करते हैं। एक ज्यादा एन लग गया था यहाँ पर। तो गुडविल के थ्रू हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। एक टाइप की मैग्नेट होती है हमारी, ठीक है। गुडविल है हमारी जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर वो निर्भर करती है, उनके बारे में भी आज जानते हैं। इसके बाद है ये इंटेंजिबल, थोड़ी इनके बारे में फीचर्स पढ़ लेते हैं। गुडविल की जो फीचर्स है आपकी, सबसे पहले हमको दे रखा है इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है केवल हम इसको फील कर सकते हैं, और इसको हम ना तो टच कर सकते हैं ना इसको हम सीन कर सकते हैं, केवल इसको फील कर सकते हैं। फील ऐसे कर सकते हैं जब किसी पर्टिकुलर बिजनेस का अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रही है, तो वी कैन से कि गुडविल विल बी इंक्रीज, ठीक है। दिस फर्म गुडविल इज इंक्रीज। इट इज अ वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ऐसा नहीं है कि आप गुडविल को कोई पार्ट में सोल्ड कर सकते हो कि 20,000 रुपए की गुडविल सेल कर दी, 15,000 रुपए की गुडविल सेल कर दी। गुडविल को सेल तभी किया जा सकता है जब आप होल बिजनेस को सोल्ड करेंगे। इसके अलावा है इट इज द डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गुडविल। कभी भी किसी भी बिजनेस की एक एग्जैक्ट वैल्यू है जो गुडविल की, वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि इसके लिए हम वेरियस टाइप्स के मेथड्स हम पढ़ते हैं और उसे एक टेंटेटिव अंदाजा भी लगाते हैं कि गुडविल की वैल्यू ये होगी हमारी। बट यहाँ पर गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना इट इज अ मोर डिफिकल्ट। गुडविल में भी परचेज और नॉन परचेज, गुडविल है जो आपकी परचेज भी की जा सकती है और नॉन परचेज है। अगर आप किसी बिजनेस, चलते हुए बिजनेस को, रनिंग बिजनेस को परचेज कर लेते हैं, तो उस पर्सन के द्वारा जो भी गुडविल अर्न की हुई है वो भी आप बिजनेस के साथ वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। इसी प्रकार आप अपना कोई नया बिजनेस खोलते हो, नया बिजनेस खोल के आप उसके साथ आप कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करके
कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज करके वहां पर भी आप अपनी सेल्फ गुडविल जनरेट कर सकते हो। आजकल तो बिजनेस का एक मोटो हो गया है कि हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम सेटिस्फेक्शन को बेचते हैं, हम अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन को बेचते हैं। बिकॉज क्योंकि जो ज्यादा सेटिस्फाई कस्टमर होगा वो अगेन एंड अगेन उसी शॉप से गुड्स को परचेज करेगा। यू नो कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर है जो वो बाजार का राजा होता है। अगर राजा ही मार्केट से नहीं रहेगा तो फिर बाजार जीरो हो जाएगा आपका। इस तरीके से सर हमारे यहाँ पर ये टॉपिक्स है। इसके अलावा कुछ फैक्टर अफेक्टिंग्स भी है जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस का मतलब है कि आपकी जो शॉप है किसी ऐसे स्थान पर है जहां पर लोग इजीली वहां पर पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, गुड्स को परचेज कर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि कन्वीनियंट होता है कस्टमर को पहुंचना वहां पर, तो इससे आपकी गुडविल भी इंक्रीज होगी। अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी शॉप इस तरीके से है, आपका जहां पर कस्टमर को पहुंचना बहुत टाइम लग जाता है, तो वहां पर हो सकता है कि उस बिजनेस की जो गुडविल है वो कम हो। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर भी काफी चीजें निर्भर करती है कि जो बिजनेसमैन के पास रिसोर्सेज है उनका किस तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बिजनेस में हो रहा है। अगर वो अच्छे से हो रहा है तो उसका मतलब कि अच्छी गुडविल है, वहां पर बिजनेस की अच्छी गुडविल इंक्रीज हो रही है। लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस का मतलब है कि अगर आपका बिजनेस लंबे समय से चल रहा है, बहुत लंबे समय से आपको बिजनेस को चला रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस लंबे समय से अगर चल रहा है, बिजनेस की लाइफ लॉन्ग है, तो बिजनेस की लाइफ लॉन्ग है तो वो भी ज्यादा बिजनेस की वैल्यू होगी हमारी, वहां पर गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। नेचर ऑफ गुड्स जो हमारा कि बिजनेस है जो आपका वो किस टाइप का है। ग्रोसरी का बिजनेस है, आपकी कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट आप सेल करते हो, पेरिसेबल गुड्स आप सोल्ड करते हो, तो इससे भी आपकी बिजनेस की गुडविल डिसाइड होती है कि आपका बिजनेस है वो किस टाइप का है। सर इसका पोसेसर ऑफ लाइसेंस, इफ यू हैव एनी लाइसेंस टू सोल्ड ऑफ गुड्स, अगर आपके पास किसी प्रकार का लाइसेंस है माल को बेचने के लिए, तो उस बिजनेस की वैल्यू ज्यादा होगी। लाइसेंस होता है, आप जानते हो, लाइसेंस इस तरीके की परमिशन होती है हमारे पास कि हम उस पर्टिकुलर बिजनेस को कर सकते हैं। एक सरकार की तरफ से हमारे पास एक ग्रांट परमिशन होती है जो बिजनेस को करने की हमें परमिशन देते हैं। सर इसका ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर आपके प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमारी गुडविल भी इंक्रीज होती चली जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस की पहले साल में 1991 की बात करें, हम मान के चलो यहाँ पर प्रॉफिट हमारे 10,000 हो गए, फिर हम 92 की बात करें तो प्रॉफिट हमारे 7,000 हो गए। तो इस तरीके से कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो इसके ऊपर भी हमारी काफी गुडविल है जो उसकी वैल्यू निर्भर करती है। सर इसके बाद फ्यूचर कंपटीशन, अगर आपका भविष्य में कंपटीशन बढ़ने वाला है तो उससे क्या होगा, आपके गुडविल के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है फ्यूचर में तो आपकी गुडविल बढ़ती चली जाएगी। कैपिटल रिक्वायर्ड, अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस कर रहे हो और कैपिटल कम लगा रखी है, आपने कम पूंजी लगाकर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो इससे भी हमारी गुडविल इफेक्ट होती है कि कई बार हम 1 लाख रुपए लगाकर हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक हमारे से सिमिलर कंपनी है वो हमसे ज्यादा पैसा लगाकर हमसे भी कम प्रॉफिट कमा रही है। तो इससे भी काफी चीजें डिपेंड करती है कि भाई आपकी गुडविल है वो किस तरीके की है। सर इसके बाद ये टॉपिक्स हमारे यहीं पर हो जाता है। इसके फैक्टर अफेक्टिंग जो आपके हैं वो इस तरीके के 8 रो है, इनको आप देख लेंगे। इसके बाद सर आपका पॉइंट आता है मेथड ऑफ गुडविल। बेसिकली जो हमारे पास हम 12th क्लास में जो हम गुडविल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। सर इसके अलावा हमारी जब क्लासेस जब हायर एजुकेशन की तरफ हम जाते हैं 12वीं के बाद बीकॉम बीबीए में करते हैं,
तो उसमें दो मेथड और ऐड हो जाते हैं आपके। एक है आपका परचेज कंसिडरेशन मेथड, दूसरा है आपका सर एन्युटी मेथड। आइए आज हम इस वीडियो में केवल हम दो मेथड के बारे में आज पढ़ेंगे कि वो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है और सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, तो इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप जानते हो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट मेथड है जो आपका, वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में पढ़ना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए हम क्या करना होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स देखने होते हैं कि हमारी कंपनी ने प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया है। सबसे पहले आप मान के चले आपकी कंपनी 2001 से शुरुआत करती है, 2001 के बाद 2002, 2003, 2004, 2005, ये कंपनी ये आपके ईयर दे रखे हैं और कंपनी की जो प्रॉफिट है वो हम यहां लिख देते हैं, जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है। पहले साल मान के चलो कंपनी ने 20,000 रुपए कमाया, दूसरे साल कंपनी ने 25,000 रुपए कमाया, तीसरे साल कंपनी ने 30,000 कमाया और 2004 में भी कंपनी ने 30,000 कमाया और 2005 में कंपनी ने 40,000 कमाया। इस तरीके से हमारे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ये प्रॉफिट्स हमने लिख दिए तो सबसे पहले आप इन प्रॉफिट्स को टोटल कर लीजिए, जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं इनका आप टोटल कर लीजिए। 40 और 30 70, 1,45,000। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट है 1,45,000 रुपीज हो गया। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें अपना एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले हमें अपना एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट और डिवाइड कर देंगे हम आपका जो है नंबर ऑफ ईयर से। ईयर जो आपके जितने साल हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड के अंदर, आप देखोगे कि आप एवरेज प्रॉफिट आपका 1,45,000 है, तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट एपी लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, 1,45,000 और डिवाइड कर देंगे जितने आपके ईयर थे। ईयर हमारे पास 5 है तो ये 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 1,45,000 को डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे 5 2 पे जाएगा और 9 पे, इसका मतलब 29,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये 5 दूनी 10, 4 बज के 5 दिन 45 और ये सर आपके 29,000 रुपीज है जो
ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम देखते हैं गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका कितना हो जाएगा, ये आपको लिख देंगे यहां पर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 2 ईयर, 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज। तो इसको अगर मैं लिखूं कि अगर हम लेट कर ले इसके अंदर कि कंपनी ने क्वेश्चन में आपको 2 ईयर परचेज दिया होगा, 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज। तो एज पर फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 29,000 आपका, और मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे जो हमने एज्यूम किया है ऊपर, 2 ईयर परचेज। ठीक है, 2 ईयर परचेज हमने एज्यूम किया है, आप इसको देख सकते हैं। 2 ईयर परचेज, तो यहां पर जो गुडविल निकल के आएगी आपकी एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड 58,000 रुपीज आपकी गुडविल आ जाएगी। 58,000 रुपीज है वो आपकी गुडविल कैलकुलेट है हो गई है हमारी। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ये आपका कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट मेथड नहीं है कि इसमें देखिए आप प्रॉफिट्स को प्रॉफिट एज्यूम कर लीजिए, क्वेश्चन में प्रॉफिट होंगे तो प्रॉफिट को टोटल करो। इन केस मान के चलो आपका लॉस आ जाता है किसी ईयर में, कि मान के चलो यहां पर ये लॉस दे दिया, ये लॉस है आपका, तो सबसे पहले आप प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, ये हमारे प्रॉफिट है, इनको ऐड करो, ऐड करेंगे प्रॉफिट्स को, तो 1,20,000, 1,20,000 में से 25,000 घटा देंगे तो 95,000 रुपीज आपका यहां पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 95,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका वो आपका 19,000 रुपये आ जाएगा, आपका 19,000 रुपये। इस तरीके से ये चीजें हमें क्लियर करनी है। इसके अलावा आप देखो कि अगला जो प्रॉफिट मेथड है आपका वो है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड है आपका। अब इस सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको, इसके लिए आपको पास 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए और एक आपके पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट आप जानते हो कैसे कैलकुलेट करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, एवरेज प्रॉफिट आप उससे निकाल लोगे। दूसरा है आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है आपको। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला जो होगा वो है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और डिवाइड बाई 100। ये आपका फॉर्मूला है आपका। ठीक है सर, तो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में पता होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके लिए फॉर्मूला है आपका फिक्स एसेट्स प्लस में वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये निकालने का तरीका हमारा इसको फिक्स एसेट्स को।
वर्किंग कैपिटल आप जानते ही हो, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आ जाता है हमारे पास। इसके अलावा दूसरा भी मेथड होता है हमारे पास, इसमें लिखेंगे हम जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको दूसरे जो मेथड से निकालने का जो तरीका है आपका, वो है आपका कैपिटल यहां पर लिखेंगे इसको कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आप जानते होंगे इसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, इश्यू ऑफ शेयर है, अंडरराइटर कमीशन है, फिक्टिशियस एसेट्स होती है। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, वो भी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स ही है, वो हम इसमें से लेस कर देंगे। इस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ आपका कैपिटल एम्प्लॉयड और इस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ सेम आएगा। तो यहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा जाता है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय आपके पास मान के चलो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है, क्लोजिंग का भी दे रखा है, दोनों को प्लस कर लो, 1/2 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा आपका। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो आपका, ये आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा, रेट है इसकी। तो सुपर प्रॉफिट हमें निकालने हैं। तो नॉर्मल का मतलब होता है कि भाई देखो हम 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस में मान के चलो हम 1 लाख रुपए लगा दिया, 1 लाख रुपीज हमने बिजनेस में लगा दिया, ये नॉर्मल रेट हमारी 10% होनी चाहिए। नॉर्मल रेट हमारी मान के चलो 10% होनी चाहिए। तो नॉर्मल रेट अगर 10% है तो हमारे को रिटर्न कितना मिलेगा, हमको रिटर्न मिलेगा 10,000 रुपया, ठीक है। और एक्चुअल में आप बिजनेस में जो एवरेज प्रॉफिट है आपका वो मान के चलो 12,000 है। तो जो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो 2,000 रुपीज आपका जो एक्स्ट्रा बढ़ गया उसको भी बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से अगर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज को गुणा कर दे तो गुडविल निकल जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का जो तरीका होगा आपका वो यही होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ईयर परचेज। इस तरीके से लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपीज है। रिटर्न आपका 10% दे रखा है, फॉर्मूला लगा दो यहां पर, 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड 10% है डिवाइड 100, कैंसिल करेंगे तो 10,000 रुपए आपका रिटर्न आ गया। और एवरेज आप अगर ये मान के चले प्रीवियस ईयर के हिसाब से कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट कितना है वो 29,000 रुपए, तो 29,000 के हिसाब से हम काम करें तो यहां पर एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है सर आपका, एवरेज प्रॉफिट आपने एज्यूम किया है 29,000 रुपए, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट यहां पर 10,000 आपका कैलकुलेट हुआ है, 10,000 रुपया। इसका मतलब आपका जो एसपी है वो कितना आ जाएगा, 19,000 रुपीज, 19,000 रुपीज आ गया आपका एसपी है जो। तो इससे गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो गुडविल है जो आपकी, वो अब आपकी यहां पर गुडविल निकाल देंगे। गुडविल है जो वो आपकी कितनी हो गई, 19,000 रुपए तो आपके सुपर प्रॉफिट है, और एज्यूम हमने लेट किया हुआ था यहाँ पर 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और गुडविल आपकी कितनी आ जाएगी, अब आपकी
गुडविल आपकी आ जाएगी 38,000 रुपीज। इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू और सुपर प्रॉफिट मेथड है जो हमारा उसके थ्रू। मेथड हमारे दोनों अलग अलग थे और उससे हमने गुडविल को निकाला तो आपकी गुडविल आई थी यहाँ पर निकल के हमारी 58,000 रुपीज और इसे इसके साथ कैलकुलेट किया है तो 38,000 रुपीज हमारी गुडविल आई है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसका अगला जो पार्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जिससे वीडियो हमारी ज्यादा बड़ी ना हो और ये चीजें आप इसको इजीली आप देख भी सको। ठीक है, थैंक यू।